तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है दिसंबर का महीना भी बीत गया, जनवरी का महीना शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं। आज 3 जनवरी 2026 का डेट है। तो इसको लेकर मैक्सिमम जगहों पर जो सेविका सहायिका सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 9,000 रुपए मानदेय के ऊपर डिपेंड रहती हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे जो है पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, अतुल जी और सारी जानकारी तो ठीक है, लेकिन नवंबर महीने का मानदेय अभी तक नहीं आया, कब तक आएगा, इसकी क्या स्थिति है और आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। देखिए, मैं वो अधिकारी या कर्मचारी नहीं हूँ जो सीधे डिपार्टमेंट में बैठ करके मानदेय क्रेडिट करता हूँ। अनुभव के आधार पर आपको ये जानकारी दी जाती है कि मानदेय कब तक आएगा। मैंने पहले ही कहा था कि इस बार मानदेय जो है वर्ष 2026 में ही, नए वर्ष में आने की उम्मीद है। नवंबर महीने का पैसा जो है जनवरी महीने में आने की उम्मीद है। एज ए जानकारी आपको सही तरीके से समझाने के लिए चलिए मैं आपको मानदेय का कुछ स्टेटस दिखाता हूं और पिछले महीनों के हिसाब से मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं कि कब तक आपका नवंबर महीने का मानदेय आएगा। आपको मालूम है दिसंबर का भी महीना बीत गया। अब दिसंबर महीने के एब्सेंटी वेरिफिकेशन के लिए आपके जो है सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी का जो है वो फोटो कहीं ना कहीं आपके एलएस के द्वारा मांगा जाएगा और अब दिसंबर महीने का जो भी पेमेंट है उसको जनरेट किया जाएगा ऑफिस के द्वारा। लेकिन नवंबर महीने का पैसा आने में भी देरी लग रही है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मानदेय के संबंध में जानकारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं मानदेय स्टेटस की ओर। तो फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मानदेय को लेकर जो आपके मन में कंफ्यूजन है और बहुत सारे प्रश्न इसके रिलेटेड आ रहे हैं कि मानदेय क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, और कहीं ना कहीं सामान्य प्रक्रिया में ये मानदेय जो है दिसंबर महीने के 20-25 तारीख तक हर हाल में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मानदेय नवंबर का नहीं आया है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग कहाँ पड़ा हुआ है, कब तक आएगा, इसकी जानकारी मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले मैंने आप सभी को नवंबर महीने के मानदेय के बारे में अपडेट दी थी। उस समय ही मैंने कहा था कि इस बार नवंबर महीने का मानदेय जो है सेविका सहायिका का वर्ष 2026 में ही आने की उम्मीद लग रही है। ऐसा मैंने क्यों कहा था और कब तक आ पाएगा, चलिए हम सारी जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी इशू चलते किस सेविका का ये डिटेल है मैंने हाइड कर दिया हुआ है। सिर्फ आप सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि नवंबर महीने का जो एब्सेंटी वेरीफाई है वो 5 दिसंबर को ICDS परियोजना ऑफिस में कर दिया गया। सैलरी जनरेट जो है परियोजना ऑफिस में 5 दिसंबर को ही कर दिया गया, यानी कि 1 महीने पहले का यह स्टेटस है। सेंड टू DPO 5 दिसंबर को। सभी परियोजनाओं में 10 दिसंबर से पहले जो है नवंबर महीने के मानदेय का जो भी पेमेंट बनता है, सैलरी जनरेट होता है, जिला स्तर पर DPO में भेजा जाता है, वो परियोजना के ऑफिस के द्वारा कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर DPO ऑफिस से जो है हेडक्वार्टर पटना को 12 दिसंबर को इस जिले में भेजा गया है। आपके ज़िले में हो सकता है कि 15 दिसंबर को भेजा गया होगा, कहीं पर 20 दिसंबर तक भी भेजा गया होगा। लेकिन अगर 15 या 20 दिसंबर से देखें तो आज 3 जनवरी है और इस हिसाब से जो है लगभग 15 दिन जो है वो अधिक हो चुके हैं, 15 दिन पार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर मानदेय जो है नहीं आया है, अकाउंट में नहीं आया है। इसको लेकर जो है काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मानदेय कब तक आएगा, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर के जो है 1 जनवरी तक जो है कई जगहों पर जो वैकेंट रहता है, छुट्टियां रहती है, इसको लेकर यहाँ पर काम नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी जो है जनवरी के महीने में जब ऑफिस सारे खुल गए हैं तो सारे काम सामान्य रूप से हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, देखिए उम्मीद इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप पहले का स्टेटस देखेंगे तो सामान्य तौर पर जो है किसी महीने का पेमेंट जो है जैसे ही सेंड टू हेडक्वार्टर होता है तो 10 से 15 दिनों में चला आता है, लेकिन यहाँ पर 15 दिन से भी अधिक हो चुके हैं। और नियम के मुताबिक अभी जो है दिसंबर महीने का जो आपका एब्सेंटी वेरिफिकेशन है, सैलरी जनरेट है, वो आपके ऑफिस के LS द्वारा डेटा ऑपरेटर के द्वारा मिल करके किया जाएगा। इसके लिए आपको अटेंडेंस शीट मांगा जा रहा होगा, इसमें सेविका सहायिका की उपस्थिति बनती है। लेकिन नवंबर महीने का ही पेमेंट पड़ा हुआ है तो इसमें ऑफिस की और जिला स्तर की कोई गलती नहीं है। पटना हेडक्वार्टर से ही पैसा अभी नहीं भेजा गया, इसमें थोड़ी सी और देरी लग सकती है। 3 जनवरी आज लगभग पार कर जाएगा, तो आप मान के ये चलिए कि 15 जनवरी तक अगर इसका पैसा आता है तो ठीक है, नहीं तो 15 से 20 जनवरी के बीच में जो है वो नवंबर और दिसंबर दोनों महीने का पैसा एक बार में भेजा जाएगा। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 15 दिनों से हेडक्वार्टर से कोई अपडेट किसी भी जिले में नहीं आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ें समझ पाए होंगे। अब
दिसंबर महीने का सैलरी जनरेट और सारा डिटेल फॉरवर्ड होने का समय आ गया है और नवंबर महीने का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।